सर पूछना यह था कि बिल गेट्स बाबा हाथ झुलाते रह गए। कोरोना से रोकने की वैक्सीन, वो सिकंजबीन का पानी जो लोगों को इस वक्त लाइन में लगा करके लगाया जा रहा है, या मौत से बचाव का वो तिर्याक जिसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम को आपके पास आने की इजाजत माज़अल्लाह नहीं रहती, सर वो लगाने का ढोंग और नाटक भी जा रही है। और दूसरी तरफ सरकारी सरपरस्ती में कोरोना बाबा की, जिसको कहते हैं दिल लगा करके, हजामत भी बनाई जा रही है। कोरोना में उन जलसों में जहां हैंडसम खुतबा हो रहा हो, या दूसरी जानिब जहां शरीफी खुतबा हो रहा हो, या जहां भुट्टो वालों की महफिल हो, वहां किसी की मौत कोरोना से क्यों कर नहीं होगी? एनसीओसी ने किस तरह से ये श्रेय हासिल किया? अगर इस बारे में आप रहनुमाई फरमाएं। एक तो मुझे लगता है इस बार आपने जो कुर्बानी की खाने इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया था, लगता है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जो आप इतने सीख पा हुए हैं। आपने एक ही सवाल में महविश हयात से लेकर और अनवर मकसूद तक का सफर, और एक ही सवाल में मुझे डॉक्टर प्रोफेसर अलामा का खिताब, ये जो डिग्रियां बांटने वाला आपका ये जो मशगला है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हमें तो आपको को खिताब देना चाहिए। जहां तक आपने कोरोना के हवाले से बात की, पूरी कौम हर चीज से वाकिफ है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है पूरे मुल्क में। अब 60 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं, उनको घरों पर कोविड के हवाले से वैक्सीनेशन का अमल जारी कल से शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ पॉजिटिव बातों को डिस्कस करने से ना ही जनाब की तबीयत खराब होगी, नहीं वो ना ही ठीक जनाब है, को वो मैं समझ गया। आपके नाम के नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है रहनुमा तहरीक इंसाफ। वो अगर आप झुका ही नहीं देंगे तो फिर कैसे मजा आएगा? लेकिन सवाल बड़ा वैलिड है और जवाब आपसे लेके रहूंगा, हालांकि आप नहीं देंगे, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी कि वो कोरोना जो यहां आपको घर में मार देगा, आपके घर को लूट लेगा, आपके मोहल्ले को तबाह कर देगा। इमरान खान को देख करके उसकी मां क्यों मर जाती है, उसकी जान क्यों चली जाती है? वो इमरान खान के जलसे में, बिलावल के जलसे में, मरियम नवाज के जलसे में किसी को क्यों नहीं होगा? कौम से सच सच क्यों नहीं बोलते जनाब ईमान? कौम से बिल्कुल सच बोला जा रहा है। अगर कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते तो आप जैसे ही दानिशवरों ने आसमान और जमीन के कलामे बना रहे थे, किबला आपके पास जो ये लफ्जों की तीरंदाजी है, दुनिया का सबसे आसान काम बातें करना है जो कि आप फरमाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी बात पर अमल करना है जिसके आप करीब से भी नहीं गुजरे। अगर कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं। एनसीओसी ने जो पिछले हफ्ते के फिगर्स दिए थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना को इस हद तक कंट्रोल कर लिया था कि निजाम जिंदगी को बाकायदा करने के लिए भी गवर्नमेंट ने चीजों को आगे बढ़ाया। आपने क्रेडिट ना देने का थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अभी बकिया क्रेडिट इंशाअल्लाह ताला अगले हमले में आपको देता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता चलूं कि सवाल का जवाब हनूज नहीं मिल सका। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर कैसे मिजाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी गुफ्तगू सुन के मिजाज कुछ ज़्यादा ही दिल बाग बाग हो गया है। बाग बाग हो गया सर। मैं आपको उस बाग की जानिब लिए चलता हूं जहां मरियम नवाज जलसे से खिताब फरमा रही थी। सर वहां कश्मीर में लोगों को कोरोना नहीं होता, अफगानिस्तान में लोगों को कोरोना नहीं होता। कोरोना है भी या नहीं, और अगर है तो वहां क्यों नहीं हो रहा जहां पे ये बाकायदा महफिल, जलसे, जुलूस, मजालिस सियासी मुनक्किद की जा रही हैं? पहले तो एक खूबसूरत शेर सुन लें अपनी गुफ्तगू के बारे में। आपने तो फरमाया कि दिल जलाने और वक्त बर्बाद करने। मेरा तो वक्त बर्बाद नहीं हो रहा। मैं तो नूरुल आरिफीन के प्रोग्राम में आया हूँ, बहुत ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो जो गुफ्तगू आपने फरमाई, जो तीर व निश्तर, तबर, तलवार, मिसाइल, बंदूक जो थी सब चला दी। और वो शेर याद आ रहा है कि नावुक ने तेरे सैद ना छोड़ा ज़माने में, तड़पे है मुर्गे किबला नुमा आशियाने। क्या बात है। अब आ जाइए कोरोना पर। तो कोरोना का हुजूर मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि इमरान साहब के अल्फाज में तो ये फ्लू है, बस इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर ये इतना संगीन मामला होता तो इमरान खान साहब खैरात के टीके ही ना कौम को लगाते। आप कुछ थोड़े से पैसे शायद निकाले हैं, अभी अमेरिका से भी कुछ 40 लाख इंजेक्शन आ गए हैं। तो पाकिस्तानी कौम तो खैरात पे चल रही है, खैरात के टीके आ रहे हैं, वो लग रहे हैं, बातें बहुत हो रही हैं। हाँ, जलसों में एहतियात होनी चाहिए, लेकिन
जलसे भी नहीं, जो इंतखाबी अमल है वो भी नहीं रुकना चाहिए। और इस हवाले से सबसे पहले जिसकी ज़िम्मेदारी है, जिसको उर्फ़ आम में कौम का माई बाप कहा जाता है, अगरचे वो सिलेक्टेड है लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म होता है। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी इख्तलाफ की एक गुंजाइश निकाल ही लूँगा मैं, क्योंकि आप उसको सिलेक्टेड कहें, आप उसे इलेक्टेड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन सर ये तमाम काम इमरान खान के कंधे पे रख करके और आप बरिउज़िम्मा नहीं हो सकते। इमरान खान अपनी सियासी इज्तिमात का इनेकाद फरमा रहे हैं, दूसरी जानिब अगर आप ना फरमाते और आप कौम को ये पैगाम देते तो मेरा ख्याल है कि कोई मिसाल सेट करने में तो कामयाब हो ही गए थे आन जनाब। नहीं, मैं कहना ये चाहता था नूरुल्लाह रफ़ीन साहब कि अगर मिसाल हुक्मरान जमात कायम कर देती तो हो सकता है अपोजिशन उसको उसकी पैरवी करती, उसे फॉलो करती। लेकिन जब हुक्मरान जमात यानी आपने खुद ही बताया, हुक्मरान तो इस हद तक जा रहा है कि वो जो कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी, करप्शन का ख़ात्मा, ये जो इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के हुक्म को इस तरह से पांव तले रोन दिया है। सर उस तरफ भी आएंगे, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ उसकी तरफ भी आएंगे, वो बहुत वसी एक मौजू है, वो एक बड़ा वसी मौजू है, उसकी तरफ भी आएंगे, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब मेरे साथ बैठे हैं। सर आज़ाद माजरत, आपको इंतजार की ज़हमत करने के लिए। करीम ख्वाजा साहब, सर बिलावल साहब दो जगह मैंने उनको इतना बेखौफ ख़तर पाया। एक अभी थोड़े दिनों पहले वो जो तस्वीर आई थी जिसमें किसी लाइन में लग करके और वो कोई अपना मेरा ख्याल है इनाम वसूल कर रहे थे, दूसरी जानिब यहाँ आज़ाद कश्मीर में जो खुतबा दे रहे थे, दोनों जगह पे कोई डर खौफ कोई ऐसी बात नहीं थी। सर सिंध में तो कोरोना बढ़ गया है, वायसराय ने नई पाबंदियां लगा दी हैं, अब तो लोगों की सिम ब्लॉक करने के लिए भी लव लेटर लिख दिया है। कोई और काम हो ना हो, कराची में ताफुन से मर जाएं आप, अपने घरों में दवा ना मिलने से मर जाएं, ओपीडी से मरीजों को ओपीडी में नहीं जाने दूंगा क्योंकि कोरोना से मर जाओगे। मैं किडनी के पेन में मर रहा हूं लेकिन कोरोना का सर्टिफिकेट मैं तुम्हें दिला के रहूंगा, चाहे तुम जिंदा रहो या फनाफिल्ला हो जाओ। सर ये किस किस्म की ऑल फॉल या उल जलूल तर्ज हुक्मरानी है जो भुट्टो वालों ने हम पर नाजिल कर रखी है? वहाँ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के सियासी इज्तिमात के मज़े लूट रहे हैं और यहाँ सिंध में दोबारा नई पाबंदियाँ लगाने के लिए जा रहे हैं। अगर पाबंदियाँ लगा रहे हैं का मतलब केसेस बढ़ रहे हैं तो ये धिनता क्या हो रही है वहाँ पे? नूरुल्लाह आरफिन, सबसे पहले तो ईद के बाद आज मुलाकात हुई है तो बड़ी खुशी हुई, ईद मुबारक हो। जहाँ तक आपको पता है कि कोरोना, मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर, हम भी भूल गए, ईद मुबारक आप सबको। अच्छा, अब आपको पता है मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर मेरा शुरू से एक नुक्ते नज़र रखा है। अगर हम सब ईद मुबारक कह देते जी सर आरिफीन सिद्दीकी साहब को तो थोड़े से ठंडे हो जाते। सर अच्छा, आपको पता है कि मैं शुरू से एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ और मैंने हमेशा रखा है। पहली बात ये है कि कोरोना सारी दुनिया में इसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, NCOC को मैंने हमेशा हर प्रोग्राम में, आपके चैनल नहीं, हर जगह मैंने बोगस अदा रखा है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तीसरी बात ये है कि भले हम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हों पीपल्स पार्टी में या हमारी सिंध हुकूमत में, मगर एक चीज़ है कि कोरोना को हमने 1.5 साल से पहले दिन से आज तक अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे कि हमने टेस्ट हर रोज़ कराए हैं, हमने जो है इंजेक्शंस के लिए कोशिशें की हैं और जो है हमने सीरियसली लिया है कि चीज़ों को फैला नहीं जाए। सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है, ये आपके साथ जो बैठे हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के बहुत अच्छे दोस्त हैं, पंजाब से बहुत बड़ा जुल्म हुआ है 1.5 साल में। मैं बताऊँ क्यों? पाकिस्तान की पॉपुलेशन 12 करोड़ है, 12 करोड़ में पंजाब में गुज़र 1.5 साल से अगर आप तहकीकात कराएंगे तो PTI वालों ने कभी 2000 टेस्ट कराए, कभी 5000, कभी 8000, 10,000, सिंध ने सबसे ज़्यादा कराए हर रोज़ के हिसाब से। और इस वजह से ये कहते हैं कि कभी कहते हैं, एक दिन कहते हैं कि पंजाब में 1% है, दूसरे दिन कहते हैं कि 4% है, कभी कहते हैं कि इस्लामाबाद में 3% है, कभी कहते हैं 8% है। तो मैं सारे पाकिस्तान के हवाले से कहूँगा कि बिल्कुल ये जो जलसे जुलूस में SOPs का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इंजेक्शन ज़रूरी है। जहाँ तक ड्राइंग रूम में बैठ के ये फैक्ट्स फिगर तैयार करते हैं, हाँ यही बात है, मैं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सब सूबे सब हमारे भाई हैं सारे पाकिस्तान के। तो सबसे बड़ा जो जुल्म है इन्होंने PTI ने किया है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, आज दोबारा कह रहा हूँ कि ये खैर से जब भी वबा ख़त्म होगी, ये कमीशन बनेगा
और पता चलेगा कि जिस लोगों ने गलत काम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए या तैनात होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कोरोना है, और कराची में मैं कल गया था, मेरे को कान में कोई तकलीफ़ है, मैं कल JPMC में गया था, वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ जो वार्ड बढ़ गया और एक दूसरा कोई 80-90 बेड्स का वार्ड पहले इसी पे बात कर लेते हैं। मैं वो खबरें भी देख रहा था, लियाकत नेशनल भर गया, और सर मैं कल JPMC की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं पर्सनली मैं दोबारा उसी तरफ आता हूँ। लियाकत नेशनल, JPMC, इंडस, कोरोना वार्ड कितने बेड्स में मुश्तमिल होगा? हार्डली सर अभी जो कल मैंने जिना में देखा तो पहले 70 वार्ड पर था, और कल जो मैं गया तो 70 बेड। 70 बेड। यहीं रुक जाइए। 70 बेड पे तो इसका मतलब है घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी मेरी बात अगर आप सुन लें। लियाकत नेशनल वहाँ मैं मुख्तलिफ औकात में, अल्लाह माफ़ करे, जाता रहा हूँ। लियाकत नेशनल में हार्डली 150 बेड होंगे, वो बढ़ गए 70। आप यहाँ के मिला लीजिए, आगा खान के मिला लीजिए, 200 कर लीजिए। नहीं, सिविल अस्पताल सर, सिविल अस्पताल मिला लीजिए। ये तमाम अस्पतालों को मिला करके कितने बेड्स ऑक्यूपाई हैं? 1000 राउंड अबाउट 1000-1200 राउंड 1000। कराची की आबादी है 3.5 करोड़। जी। इसका मतलब है कि कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। सर मैं आपको प्रॉब्लम है, एज अ डॉक्टर मेडिकल के हवाले से मैं सही कह रहा हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं आपसे सीखूंगा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सियासत के नुक्ता नज़र से ये जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसके हवाले से कोई आवाम को निशाने मंजिल तो नहीं दे रहा। यहाँ तो सिर्फ मीडिया भी डरावा दिखा रहा है कि जी इतने मर गए, इतने वेंटिलेटर पे, ये नहीं बता रहे कि कितने सही हो रहे हैं। नूरुल आरिफीन, मैं एक अर्ज़ करूँ जनाब, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आप बड़े लिखे पढ़े आदमी हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं। WHO की वेबसाइट पर आप जाएं, वो WHO क्या कह रहा है कि इस वक्त आज से 3 दिन पहले तक 40 लाख लोग सारे दुनिया में इंतकाल कर गए हैं, और राउंड अबाउट 20 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ है। पर दोबारा वो कहता है कि इस पर आप बिलीव नहीं करें, WHO कह रहा है कि 3 to 4 मल्टीप्लाई करें। बस की मुझे कॉल दे दी गई। नहीं, आखिरी बात जी सर, माना दुनिया में 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग मर चुके हैं, WHO कह रहा है, और कम से कम 1 अरब लोगों को हो चुका है। आप इसी तरह मल्टीप्लाई पाकिस्तान में करेंगे, फिगर आपको ये मिल जाएगी। राइट सर।